नए साल का नया और सबसे बड़ा सियासी टेस्ट होने जा रहा है और वो टेस्ट है दिल्ली का चुनाव, जहां केजरीवाल बार बार हर बार बंपर जीत दर्ज कर लेते हैं और जो बीजेपी दिल्ली में लोकसभा में 7 की 7 सीटें जीत जाती है, उसके पास भी दिल्ली में केजरीवाल का तोड़ नहीं होता हर बार चुनाव। लेकिन जो दिल्ली चुनाव कल तक फीका लग रहा था, कोई खास चर्चा नहीं थी जिसकी, वही बीते 24 घंटे में बॉस ऐसा गर्मा गया दिल्ली का चुनाव कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई है। इस वक्त दिल्ली की पॉलिटिक्स में भयंकर गर्मा गर्मी हो रखी है। मौसम ठंडा है लेकिन यहां दिल्ली में गर्मा गर्मी है भाई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिनके नए चुनावी दाव ने पूरा सीन ही पलट दिया, दूसरी तरफ बीजेपी है, उसने भी आज केजरीवाल की टीम में खलबली मचा दी। बीजेपी के बारे में यह कहा जा रहा था कि वो दिल्ली में कछुआ चाल से चल रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल टॉप गियर लगा चुके थे। लेकिन आज बीजेपी ने जो स्पीड पकड़ी उसने केजरीवाल को भी बेचैन कर दिया कि वो ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, हर 15 मिनट में ट्वीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया को बाइट्स। केजरीवाल की टीम ने भी सारे घोड़े खोल दिए, वो भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से पॉलिटिक्स अपने पीक पर पहुंच रही है और जबरदस्त सियासी लड़ाई हो रही है, जिसमें भयंकर बयानबाजी भी है, ड्रामा भी है, नई गिरफ्तारी का डर भी है, कैश भरे लिफाफे भी हैं, 2100 रुपए का वादा भी है। यानी दिल्ली की इस चुनावी पिक्चर में भरपूर मसाला है बॉस। इस चुनावी पिक्चर का असली हीरो ना तो केजरीवाल है ना बीजेपी है। यह असली हीरो कौन है उसके बारे में हम आपको पाठशाला में आगे बताएंगे। यह भी बताएंगे कि अब दिल्ली के इलेक्शन ने जो टर्न लिया है उसमें केजरीवाल और बीजेपी के बीच दिल्ली की रेस में आगे कौन दिख रहा है, पब्लिक क्या बोल रही है। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि किस तरह से दिल्ली में जबरदस्त हलचल मची आज, और वो भी तब जब अभी इलेक्शन की डेट तक अनाउंस नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने के माहिर हैं। एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है दिल्ली में। फ्रॉड करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं। पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं पटा। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली इलेक्शन का यह माहौल आज तब गर्म हो गया जब दिल्ली में केजरीवाल की 2 चुनावी योजनाओं को उनकी ही सरकार के 2 विभागों ने झूठा बता दिया। इतना ही नहीं, न्यूज़पेपर में बकायदा ऐड निकाल दिया कि जिन 2 योजनाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है ऐसी कोई योजना ही नहीं है। दिल्ली के महिला और बाल विकास विभाग ने अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर सवाल उठा दिए। इस योजना के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने देने का वादा कर रही है। लेकिन दिल्ली के महिला और बाल विकास विभाग ने कहा कि ऐसी कोई योजना तो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए ऐसी किसी योजना के लिए कोई फॉर्म न भरें, अपना पर्सनल डेटा न दें, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन न करें। विभाग की तरफ से कहा गया कि अगर कोई निजी व्यक्ति या संस्था ऐसे फॉर्म भरवा रहा है तो यह धोखाधड़ी है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना और दिल्ली के बुजुर्गों के मुफ्त इलाज से जुड़ी संजीवनी योजना के नाम से आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के फॉर्म भरवा रही है, उनकी जानकारी ले रही है, उन्हें योजना से जुड़ा कार्ड जारी कर रही है। लेकिन विभाग ने कह दिया कि ऐसी कोई योजना सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है और जब ऐसी कोई योजना रिकॉर्ड में आएगी तो ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी, ऑनलाइन आवेदन होंगे। दिल्ली के दोनों विभागों ने जनता को आगाह किया कि वो धोखाधड़ी से बचें, अगर कुछ अनहोनी होगी तो विभाग उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जब दिल्ली सरकार के विभाग ने ही आम आदमी पार्टी की स्कीम पर सवाल उठाए तो हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि क्या अरविंद केजरीवाल जनता को मूर्ख बना रहे हैं क्या? जब कोई योजना अस्तित्व में नहीं है तो फिर जनता से किस बात का फॉर्म भरवाया जा रहा है? बीजेपी इसी नोटिफिकेशन के आधार पर राशन पानी लेकर आम आदमी पार्टी पर चढ़ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जनता से कथित फॉर्म भरवाकर धोखा कर रहे हैं, अवैध रूप से लोगों का डेटा जमा किया जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोगों की पर्सनल जानकारी लेकर उनके बैंक खाते से पैसे उड़ा लिए जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि यह साफ साफ धोखाधड़ी है, इस पर तो दिल्ली की सीएम पर धोखाधड़ी का केस हो सकता है। बीजेपी ने इस पर केजरीवाल को घेर लिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। एक बार बीजेपी के नेताओं को सुनिए, फिर बताऊंगा कि इन आरोपों पर केजरीवाल ने क्या कहा है। तो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की कलई खोलता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने के माहिर हैं।
झूठा प्रचार करते हैं और दिल्ली की जनता को जैसे 10 साल ठगा है, अब जाते जाते भी ठगना चाहते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। आतिशी क्यों चुप है? आतिशी मुख्यमंत्री है ना, आतिशी कुछ नहीं बोल रही हैं। विभाग ने अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं कल वो न फ्रॉड में फंस जाए, उसने अपना एडवर्टीजमेंट निकाल दिया। सब अपनी अपनी तरह की बात कर रहे हैं। बीजेपी कह रही थी कि जो फॉर्म भरवा रही है आम आदमी पार्टी, उसमें अकाउंट नंबर तो ले ही नहीं रही, तो पैसा भेजेगी कैसे? मनोज तिवारी भाई ने कह दिया कि भाई अकाउंट में से पैसा निकाल भी सकती है। इस तरह की भी खबरें आ रही, मतलब वो भी कह रहे हैं कि अब इसे हो सकता है इसी बहाने जो है वो लोग जाना बंद कर दें रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन जब अकाउंट नंबर नहीं लिया तो पैसा निकलेगा कैसे? बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी केजरीवाल को घेर लिया। हालांकि केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित ने भी कह दिया कि सरकारी विभाग में स्कीम की चर्चा तक नहीं हुई है, ना ही स्कीम के बजट के लिए कोई प्रपोजल भेजा है, तो फिर पैसे कहां से मिलेंगे? सुनिए संदीप दीक्षित को। आपकी पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं पटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम है कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए तो कांग्रेस बीजेपी से एक कदम और आगे चली गई। इस मामले में दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस ने पुलिस में केजरीवाल की शिकायत कर दी। कांग्रेस नेताओं ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की शिकायत कर दी है। यही कांग्रेस अभी लोकसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल की दोस्त थी, अब उनको फ्रॉड बता रही है, उन पर फर्जीवाड़े के केस कर रही है। जब अरविंद केजरीवाल की उस स्कीम पर सवाल उठे जिसके भरोसे वो चुनाव जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने आरोपों का जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। खुद अरविंद केजरीवाल मैदान में आए, अपनी सफाई में कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर दबाव डालकर झूठे नोटिस निकाले जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनकी स्कीम को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, इससे बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी हार रही है, इसलिए बौखलाहट में ऐसे नोटिफिकेशन निकलवा रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह तो चुनावी वादा है जो वो चुनाव के बाद जरूर पूरा करेंगे। जनता को भरोसा है, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन करवा रही है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने नोटिस निकालने वाले अधिकारियों पर एक्शन की भी बात कही। यानी आम आदमी पार्टी साफ कह रही है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा भी रही है तो वो ये किसी से नहीं कह रही कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया और आपको पैसा मिल जाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो साफ कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो आपको ये करके देंगे। तो चुनावी वादा तो सारे लोग करते हैं, इसमें क्या गलत है? केजरीवाल पूछ रहे हैं। एक बार सुनिए अपनी सफाई में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, फिर आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां आम आदमी पार्टी दोनों स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रही है और वहां आने वाली जनता क्या कह रही है वो भी आपको बताऊंगा। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है। तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले। लोग आ रहे हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि महिला सम्मान योजना को दिल्ली में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लाखों महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। केजरीवाल की बात सही भी दिख रही है क्योंकि आप खुद इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में महिला सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। करीब 20-22 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन का दावा किया जा रहा है कि 2 दिन में 20-22 हो गया। अरविंद केजरीवाल खुद ही कल का दावा कर रहे थे कि कल ही 12.5 लाख 13 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 1-1.5 लाख वो कह रहे हैं बुजुर्गों ने करा लिया है दूसरी स्कीम के लिए। अरविंद केजरीवाल की जिस स्कीम और उससे जुड़े कार्ड पर घमासान मचा है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह पीला वाला कार्ड है जिस पर महिला सम्मान योजना लिखा है। इसके लिए दिल्ली के लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म भरवाकर उन्हें यही कार्ड दिया जा रहा है कि भाई जब हम सरकार में आएंगे आपको 2100 रुपया देंगे।
दूसरा कार्ड नीले कलर का है जिस पर संजीवनी योजना है, जो दिल्ली में बुजुर्गों के मुफ्त इलाज से जुड़ी है। आपको दिल्ली के पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के दफ्तर से एक रिपोर्ट दिखाता हूं। वहां हमारे सहयोगी पुलकित ने लोगों से इन दोनों स्कीम के बारे में पूछा। यह सवाल किया कि क्या जनता को पता है कि यह योजना एक चुनावी वादा है। जनता से आज जारी हुई सरकारी विभाग के नोटिफिकेशन पर भी हमने सवाल पूछा कि क्या आपको पता है कि भाई ऐसा कोई सरकार का नोटिफिकेशन नहीं है, यह सब चुनाव के बाद होना है। क्या आपको भरोसा है कि केजरीवाल ऐसा कर देंगे? सुनिए, जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए सेंटर पर पहुंचे थे वो पब्लिक क्या कह रही है। फिर आपको बताऊंगा दिल्ली में कैश कांड वाला कौन सा मामला सामने आ गया है। ये गारंटी है या ये योजना लागू हो गई है? क्या ये तो हमको गारंटी लगता है जी, बिल्कुल गारंटी है। गारंटी तो है। चुनावों से पहले मिलेगी या चुनावों के बाद में मिलेगी? ये तो चुनाव के लगभग हो जाना चाहिए। अच्छा, चुनाव के लगभग मतलब? जैसे केजरीवाल साहब अपने आ जाएंगे, हाँ, तो उनको हमको उम्मीद है कि मिलेगा। अच्छा, एक विज्ञापन आज अखबारों में आया है, उस विज्ञापन में ये कहा गया है कि ये इस नाम की अभी कोई योजना नहीं चल रही है। तो आप लोग भी क्लियर हैं क्या कि इस तरीके की? ऐसे हमको विश्वास, पेपरों पे विश्वास नहीं है, जो आप कहोगे उसी पे विश्वास होती है। तो आपको क्या पता है कि ये स्कीम आ गई है या आएगी? आएगी। हाँ जी, कब आएगी? आ गई है, मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा। आपको उम्मीद है कि मिल जाएगा? मिल जाएगा। कब? अब हो सकता है इलेक्शन के बाद भी मिले या पहले मिले, वो उन्हीं को ज्यादा जानकारी होगी। अच्छा, हॉस्पिटल वाला बनवा लिया, तो क्या जानकारी मिली आपको? कब से मिलेंगे पैसे, क्या होगा? अभी तो कहे जे हम जीत जाएगी तब पैसा मिलेगा। ये जब जीत जाएगी तब पैसा मिलेगा। हाँ। तो ये कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को कि पहले मिलेगा कि चुनाव से पहले तो नहीं मिलेगा? अब चुनाव से पहले हमको मिल जाए, अच्छा चुनाव के बाद मिले, हम इसमें खुश है। आप लोग ये भी जानकारी दे रहे हैं क्या कि ये कब से मिलेगी योजना? अब बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं, सभी लोगों को पता है कि केजरीवाल जी की गारंटी है और लोगों को भरोसा है। आप पूछ रहे हैं लोगों से, सबको पता है कि केजरीवाल जी दोबारा सीएम बनेंगे तो महिला सम्मान निधि हमें 2100 रुपए पर महीने मिलेगी और बुजुर्गों का इलाज फ्री होगा, वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर लोगों को बता रहे हैं। यानी जो लोग सेंटर पर आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि यह बाद में मिलना है, ऐसा नहीं कि यह लिया और अभी मिल जाएगा। वैसे केजरीवाल की स्कीम और उससे जुड़े फॉर्म पर आज जो विवाद हुआ उसमें ज्यादा दम नहीं दिखता, क्योंकि सरकारी विभाग कह रहा है कि अभी कोई योजना नहीं है। इस बात से आम आदमी पार्टी भी इनकार नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी तो साफ कह रही है कि हमारा चुनावी वादा है, जब सरकार बनेगी तब पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी महिलाओं को हर महीने 8,000 रुपए देने का वादा किया था, इसके लिए बाकायदा फॉर्म भरवाए थे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो यह फॉर्म भी कचरा साबित हुआ था। हालांकि यह बात जरूर है कि ऐसे फॉर्म भरवाने से जनता में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। कई लोग ये मान लेते हैं कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, इसका मतलब स्कीम का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि हमने क्लियर कर दिया है कि भाई हम जब जीतेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। दिल्ली में केजरीवाल का चुनावी दाव आम आदमी पार्टी को हिट लग रहा है। महिला सम्मान योजना के लिए लाखों महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। लेकिन आज यह सुनकर केजरीवाल की टीम के भी कान खड़े हो गए कि बीजेपी भी चुपचाप ऐसा ही कुछ कर रही है। आम आदमी पार्टी को पता चला कि दिल्ली में बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं की लाइन लगी हुई है, जहां महिलाओं को लिफाफे में कैश दिया जा रहा है। यह जानकर आम आदमी पार्टी ने फौरन बीजेपी पर हमला बोल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर केजरीवाल और सीएम आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी कैश देकर वोट खरीद रही है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी खुलेआम वोट खरीद रही है और कोई एजेंसी कुछ नहीं कर रही। सुनिए एक बार आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है, फिर इन आरोपों की सच्चाई बताऊंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग पिछले 10 साल में कुछ काम कर लेते तो इन लोगों को इस तरह से दिल्ली में घूम घूम के 1100 रुपए में वोट खरीदने की जरूरत ना पड़ती। इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, केवल मुझे गाली देते रहे और अब इनको वोट खरीदने की जरूरत पड़ रही है। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि खुलेआम 1100 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं और देश की सारी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज बिल्कुल बेबस हो गई हैं। कोई एजेंसी कोई एक्शन नहीं ले सकती। सरेआम जनतंत्र के अंदर वोट खरीदे जा रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा में जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है।
आम आदमी पार्टी के आरोप के बाद प्रवेश वर्मा अचानक से दिल्ली में टॉकिंग पॉइंट बन गए। हमारी टीम ने भी प्रवेश वर्मा के घर के बाहर हालात को देखा, महिलाओं से बात की। प्रवेश वर्मा के घर पर जो महिलाएं आई थी उनके पास एक कार्ड था जिस पर लाडली योजना लिखा था, 1100 रुपए मासिक सहायता का जिक्र था और लाभ लेने वाली महिला की जानकारी भी थी। कार्ड के साथ महिलाएं अपना वोटर कार्ड भी लेकर आई थी। इस कार्ड को लेकर अंदर जाने पर महिलाओं को लिफाफे में कैश दिया गया। कैश मिलने के बाद महिलाएं खुश भी दिखाई दी। महिलाओं ने लिफाफा खोलकर बकायदा दिखाया कि 500 के 2 नोट थे और 100 रुपए का 1 नोट महिलाओं को लिफाफे में मिला था। सुनिए महिलाओं ने क्या कहा है, फिर आगे और सच्चाई बताओ। अभी तो एक किस्त दी है, 1100 रुपए किस्त दी है सर। अगले अगर बीजेपी आएगी तो हर महीने हमें हर किस्त मिलेगी। ये किस चीज के लिए यहाँ पर बुलाया गया था आप लोगों को? फायदे के लिए और काय के लिए, हम जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए। आप लोग कहाँ से? देखिए पहले इनका ये है, हाँ, मेरी लाडली योजना, और यहाँ पर देख सकते हैं 1100 रुपए ये दिए। अच्छा, और इसमें तो क्या वो लगा? अच्छा प्रवेश कर रहे भाई हैं। की तरफ से मेरी प्यारी लाडली माता बहनों के लिए। हाँ। तो ये इसको आप किस तरीके से देखती हैं? एक बार खोल के दिखा दीजिएगा ऐसे बाहर करके। ये जो आपको दिए जा रहे हैं पैसे, जो दिए गए हैं, आपको ये उचित लगता है या अनुचित लगता है? जी हमें तो उचित लग रहा है, क्योंकि केजरीवाल जी ने अभी तक कुछ नहीं दिया। मोदी जी, ये प्रवेश सिंह जी जो भी नाम है, इन्होंने हाँ उन्होंने वादा किया, 1 हफ्ते के अंदर पैसे भी दिए। कि आपके हाथ में कुछ पैम्पलेट है, कहाँ से आई हैं और आप पच गया। अच्छा, तो अभी अंदर आपको ये पैम्पलेट मिला? हाँ। क्यों मिला? क्या नहीं, ये तो वहीं बैठे हुए थे ना, वहीं बनाया था ये कैंप। तो आप यहाँ पर गए थे अभी अंदर घर में? अब जाएंगे। क्यों बुलाया है आपको? 1100 रुपए देने के लिए। अच्छा, तो अभी कई लोगों को 1100 रुपए मिले हैं? अब ये तो मुझे नहीं, तो पहले अभी आया है। अच्छा, आपको 1100 रुपए मिलने वाले हैं, ये बोला है कि देंगे? हाँ। अच्छा, किसने बोला आकर? ये कैंप लगा हुआ था वहाँ पे। अच्छा, योजना का लाडली अच्छा, लाडली योजना का कहाँ मिला? आगे आ जाइए, कहाँ मिला आपको ये कार्ड? कल बने थे ये बस्ती में। बस्ती में बने थे? किसने बनवाए थे ये? आई थी पार्टी वहाँ पर। अच्छा, और क्या बोलकर बनवाए गए थे? कि 1100 रुपए मिलेंगे। तो अभी आपको मिल रहे हैं 1100 रुपए? अभी कहते हैं एड्रेस पे जाना। जब प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं की भीड़ दिखी तो पूरी आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा पर फुल ऑन अटैक कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो प्रवेश वर्मा के घर के बाहर ही पहुंच गए। महिलाओं को जो पैसे दिए गए वो दिखाकर आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा के घर में करोड़ों रुपए पड़े हैं। उनको अंदर भी पता चल गया कि कितने पैसे हैं और कहने लगे कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। एक बार संजय सिंह को सुनिए, फिर बताता हूं प्रवेश वर्मा ने क्या सच्चाई बताई। चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं। करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हालांकि संजय सिंह प्रवेश वर्मा के घर के बाहर थे, लेकिन उन्होंने दावा ठोक दिया कि अंदर करोड़ों रुपए। प्रवेश वर्मा पर आम आदमी पार्टी इसलिए भी हमलावर हो गई क्योंकि प्रवेश वर्मा दिल्ली की राजनीति में बड़ा नाम है। प्रवेश वर्मा 2 बार दिल्ली के सांसद रह चुके हैं और दिल्ली देहात के बड़े नेता हैं। इस बार प्रवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही, हो सकता है वो केजरीवाल के खिलाफ उतरे। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं और उनका अपना एक प्रभाव भी। प्रवेश वर्मा पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए तो वो भी सामने आए, कहने लगे कि वो तो जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उनकी एक संस्था है जो हर मुसीबत में जरूरतमंदों और गरीबों के साथ खड़ी रहती है। एक बार प्रवेश वर्मा की बात भी सुनिए। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। कॉलोनी में गया, बस्ती में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। प्रवेश वर्मा ने साफ कहा कि वो सालों से ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन चुनाव आयोग अभी एक्शन लेगा क्यों भाई? क्योंकि पहली बात तो यह है कि दिल्ली में चुनाव अभी अनाउंस भी नहीं हुए, अभी कोई आचार संहिता नहीं लगी है।
जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, चुनाव की डेट अनाउंस नहीं होगी, तब तक किसी को पैसे देकर मदद करने से रोक थोड़ी सकते हैं आप। अभी आचार संहिता नहीं लगी है भाई, तो आप कोई भी कहीं भी किसी को भी पैसा देगा मदद करने के लिए, तो आप कहिएगा कि नहीं नहीं इसको अरेस्ट कीजिए, या ये जो है ये चुनाव के खिलाफ है। दूसरी बात, बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। प्रवेश वर्मा अभी खुद कैंडिडेट भी नहीं है, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये भी तय नहीं है, तो वो वोट किसके लिए खरीद रहे हैं, ये भी तो प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरी बात, प्रवेश वर्मा का खुद का संगठन है जो जरूरत के समय में मदद करता है, कोविड के दौरान भी उन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी। चौथी बात, पैसे के बदले वोट या घूस का भी कोई मामला नहीं है कि कहा हो कि पैसे दिए हैं वोट उन्हीं को देना। भाई बाहर जो लोग मिले उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने मदद की है और बीजेपी की सरकार आएगी तो इसी तरह से मदद होगी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि ये पैसे लो और हमको ही वोट देना, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। तो एक्शन किस बात पर होगा, कानूनी तौर पर पूछ रहा हूं कि किस बात पर एक्शन होगा। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी पैसे देकर वोट खरीद रही है, लेकिन यही आरोप तो आम आदमी पार्टी पर बीजेपी भी लगा रही है। आम आदमी पार्टी भी तो महिला सम्मान योजना के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा रही है, बीजेपी कह रही है, और उसमें बीजेपी का आरोप है कि साफ साफ लोगों से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 2100 रुपए मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के लोग तो रजिस्ट्रेशन के वक्त साफ साफ यह भी कह रहे हैं कि झाड़ू पर वोट दोगे तभी 2100 रुपए मिलेंगे। बीजेपी क्यों आरोप लगा रही है, आप कुछ वीडियो देखिए, आपको बात समझ में आएगी। ये है आपका कार्ड, इसको बचा के रखना और केजरीवाल को वोट देना। केजरीवाल आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो किस पे वोट देना है, किस पे, झाड़ू। योजना का कार्ड है, ठीक है, सरकार बनने के बाद 2100 रुपए आपके खाते में आएंगे, लेकिन वोट केजरीवाल जी को देंगे, झाड़ू पर देंगे तभी ये पैसे आपके खाते में आएंगे, ठीक है, तो वोट झाड़ू पर ही देना। अब बीजेपी यही कह रही है कि हमने ये तो नहीं कहा कि हमको ही वोट देना, और आरोप लगा रही है कि भाई केजरीवाल के लोग तो फॉर्म भरवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि केजरीवाल को वोट देना, केजरीवाल सत्ता में आएंगे तो ये 2100 रुपए मिलेंगे। मतलब दिल्ली में 1100 रुपए बनाम 2100 रुपए की सियासी लड़ाई चल रही है दिन भर। हालांकि आम आदमी पार्टी के वीडियो को देखकर एक बेसिक सा सवाल तो कोई भी पूछेगा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पैसे चाहिए तो आम आदमी पार्टी को ही वोट करना, उससे तो लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर सरकार आम आदमी पार्टी की बनी तो योजना के दायरे में तो जो भी आएगा, जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको पैसा मिलेगा ही। यह थोड़े ना है कि जिसने वोट नहीं दिया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो गया काम से। तो फिर यह क्यों कहना कि भाई केजरीवाल को ही वोट दो। हालांकि एक वर्ग का यह भी मानना है कि केजरीवाल सिर्फ जो चुनावी वादा कर रहे हैं उसी की एक गारंटी के तौर पर यह कार्ड दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि ये पैसे तो चुनाव जीतने पर सरकार बनेगी तब देंगे। यानी दोनों तरफ से तर्क चल रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। पब्लिक किस पर भरोसा करेगी यही तय करेगा कि चुनाव किधर जाएगा दिल्ली का। हालांकि दिल्ली चुनाव की तैयारी में बहुत सीरियसली लगी केजरीवाल की टीम के कान खड़े हो गए प्रवेश वर्मा वाले मामले से, और न सिर्फ केजरीवाल ने अपनी पूरी टीम उतार दी बल्कि खुद केजरीवाल ने कुछ ही घंटों के अंदर धड़ाधड़ इतने ट्वीट किए जितने ट्वीट वो अमूमन करते नहीं है। केजरीवाल ने बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा के कैश कांड पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। प्रवेश वर्मा के रूप में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बड़ा मुद्दा मिल गया था, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की जल्दबाजी में केजरीवाल से एक छोटी गलती भी हो गई। केजरीवाल ने दिन में 1 बजे के करीब बीजेपी से सवाल पूछा था कि बीजेपी का सीएम फेस कौन है, लेकिन दोपहर 3:30 बजे तक केजरीवाल ने खुद ही बीजेपी के सीएम फेस का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रवेश वर्मा को अपना सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है। क्या दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना सीएम बनाना चाहेगी? अब पब्लिक पूछ रही है कि 1 बजे तो आप कह रहे थे सर कि बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, अब प्रवेश वर्मा के घर के बाहर पैसे बट गए तो आप कह रहे हो कि सूत्र बता रहे हैं कि यही सीएम है या सीएम फेस होंगे। केजरीवाल के सूत्रों के मुताबिक प्रवेश वर्मा बीजेपी के सीएम फेस दिल्ली में हो सकते हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक प्रवेश वर्मा का टिकट भी तय नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी प्रवेश वर्मा को टिकट नहीं मिला था, जबकि प्रवेश वर्मा को सीएम फेस बताने के पहले केजरीवाल खुद कैमरे के सामने कह रहे थे कि दिल्ली में बीजेपी का कोई सीएम फेस ही नहीं है। सुनिए एक बार केजरीवाल को। आपने 10 साल में क्या काम किया, एक काम बता दो। आप आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हो ये बता दो। उन्होंने पिछले 10 साल में एक भी काम नहीं किया। आने वाले 5 साल में उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनका सीएम चेहरा कौन है
केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के मामले को पर्सनल बना लिया तो प्रवेश वर्मा ने भी पलटवार किया। सुनिए उन्होंने केजरीवाल पर क्या कहा। आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूं। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूं। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। और मैं सारी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ नई दिल्ली विधानसभा की कि चाहे केजरीवाल जी जितना मर्जी चिल्ला ले, जो मर्जी शोर मचा ले, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी। यानी दिन भर आरोप प्रत्यारोप चला, लेकिन एक बात तो तय हो गई कि दिल्ली चुनाव का नैरेटिव अब केजरीवाल ने सेट कर दिया है और अब यह चुनाव उनके 2100 रुपए वाले मुद्दे के इर्द गिर्द ही बुनता हुआ दिख रहा है। दिल्ली चुनाव का बड़ा मुद्दा यही बन गया है कि क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल के वादे पर भरोसा करती है या नहीं करती है, और ऐसे में फायदा केजरीवाल का ही है क्योंकि अब यह चुनाव उनकी बनाई हुई पिच पर लड़े जाने की तरफ बढ़ने लगा है। अब दिल्ली का चुनाव इस बात से तय होगा कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी जनता को ज्यादा फायदा देने वाली स्कीम लाएगी, कौन सी पार्टी जनता को चुनाव में डायरेक्ट बेनिफिट देगी और जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो शीश महल का मुद्दा था, जो शराब घोटाले का मुद्दा था, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, वो मुद्दा बैक सीट पर चला जाएगा और सारी बात यह होगी कि क्या केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पब्लिक किस पे भरोसा करती है। कुल मिलाकर दिल्ली की चुनावी लड़ाई आज की डेट में जिस मोड़ पर है, उस मोड़ पर रास्ता अरविंद केजरीवाल के लिए ही आसान दिखता है क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का पूरा फोकस इस बात पर हो गया है कि केजरीवाल 2100 रुपए महीने में देंगे या नहीं। इसमें केजरीवाल को दिल्ली की जनता को यह यकीन दिलाना है कि वो जो वादा पूरा कर रहे हैं उसे पूरा कर देंगे, कह रहे हैं तो कर देंगे। भाई केजरीवाल ये कहेंगे जाके कि भाई मैंने तुमको पानी फ्री दिया कि नहीं, बिजली फ्री दिया कि नहीं, तो भाई 2100 रुपए भी दे दूंगा क्योंकि वो सत्ता में है ना, उनके पास कुछ कहने और दिखाने के लिए है। दूसरी तरफ बीजेपी को अब यह यकीन दिलाना है कि केजरीवाल इस स्कीम के नाम पर धोखा कर रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ भी चल रहा है उसमें असली लड़ाई इसी बात की है कि कौन पब्लिक को भरोसा दिला पाएगा। लेकिन इस पर दिल्ली की जनता क्या बोल रही है, उसे केजरीवाल के वादे पर यकीन है या नहीं, उसे बीजेपी की बातें सही लगती हैं क्या, एक बार दिल्ली की जनता को भी सुन लीजिए। जी हमें तो अभी नहीं मिला है, लेकिन हमारी आंटियों को मिला है जो भी रह रही है वहाँ पर, तो उन्हें मिल रहे हैं पैसे। जी बीजेपी भी है और कोई भी पार्टी होगी, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस हो, उन्हें जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो स्कीम निकालनी पड़ेगी, तो स्कीम निकालेंगे ही। मिला 1000 रुपया? मुझे तो नहीं मिला, बट मेरी आंटी को मिला। उन्होंने बोला था कि उन्हें 1000 रुपए मिले थे जब केजरीवाल ने अनाउंस किया, तो उसके बाद उन्हें 1000 रुपए मिले थे। वैसे उन्होंने अनाउंस किया तो मोस्टली वो जब उन्होंने 1000 रुपए दिए वो 2100 भी तो देंगे। 2100 मिलेंगे अभी तो नहीं पक्का पता, पर देखो होता क्या है आगे आगे। आज उन्होंने 2100 रुपए फिर अनाउंस कर दिए हैं। क्या आपको लगता है वो ये पैसा देंगे या केवल एक इलेक्शन के लिए है? हाँ देंगे, अगर कह रहे हैं तो देंगे। विश्वास तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको सैलरीज भी नहीं मिल रही हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि वो उनकी सैलरी भी पे कर देंगे और लोगों को एडिशनली 2100 रुपए भी दे देंगे। तो लग तो रहा है कि ये सब चुनावी स्टंट है। धोखा तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कई स्कीम ऐसी दी भी हैं, तो लोगों को उनके ऊपर भी भरोसा तो है, लेकिन ये तो सब पॉलिटिकल स्टंट होता है। जब भी कोई ऐसे इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चुनावी मुद्दे आते हैं कि ऐसे कर देंगे, बिजली पानी मुफ्त हो जाएगा या ये हो जाएगा, बस दैट्स इट। नहीं, जहाँ तक मेरी अगर आप सुनेंगे तो मैं तो कहूँगी कि चुनावी वादा है। मेरे को नहीं लगता कि वो इतना कहाँ से लेके आएंगे, हर चीज फ्री में कैसे हो सकती है, आप बताइए। वो सिर्फ एक इलेक्शन का स्टंट है एंड मुझे ये लगता है कि जो एक्चुअल जेन्युइन जनता है, दे वांट इम्प्रूवमेंट, दे वांट डेवलपमेंट। ये 2100 रुपया और जो फ्री का बस सेवा है, दिस इज समथिंग वी डोंट वांट। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, ये भरोसा ही है। आपको मिलेंगे? हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे। आज तक क्योंकि जितने भी वादे किए वो सारे पूरे हुए हैं और केजरीवाल जी ने काम बहुत अच्छा किया है दिल्ली में। यानी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा है केजरीवाल 2100 रुपए देंगे, कई लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं भरोसा है कि 2100 रुपए देंगे। लेकिन दिल्ली का चुनाव अब 2100 रुपए के इर्द गिर्द बुनता हुआ दिख रहा है। महिला सम्मान योजना को लेकर इतनी हलचल इसलिए भी मची है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस चुनावी दांव से बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। यह कैसे हो रहा है आपको वो भी समझाता हूं।
आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि महिला सम्मान योजना के तहत 20 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। अब अगर 2020 के चुनाव में केजरीवाल को मिले कुल वोट देखें तो यह 20 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कुल 49,74,592 वोट मिले थे। इस हिसाब से अगर यह माने कि महिला सम्मान योजना के लिए जितनी भी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर वो सब अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगी और साथ में इन महिलाओं के परिवार में जो अन्य लोग हैं वो भी केजरीवाल को ही वोट देंगे, तो इस तरह देखें तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव शुरू होने से पहले ही 40-50% वोट तो अपने ऑलरेडी पक्के कर लिए। ऐसे में केजरीवाल को तो फिर बढ़त होगी। और पिछली बार 49 लाख वोट में केजरीवाल 62 सीट लाए थे। बीजेपी के खिलाफ चुनावी लड़ाई में अरविंद केजरीवाल पहले ही 20 लाख 15-20 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर पब्लिक इसी 2100 के मुद्दे पर वोट करने जाती है। केजरीवाल को इस बात का भी फायदा हो सकता है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की कोई चर्चा नहीं हो रही, कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही। इसके अलावा कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, इसलिए अब किस मुंह से वो केजरीवाल के खिलाफ वोट मांग रही है। केजरीवाल से गठबंधन का सवाल कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे सवालों पर सफाई देकर कांग्रेस के नेता खुद फंस रहे हैं। अजय माकन को सुनिए कि वो क्यों कह रहे हैं कि केजरीवाल से गठबंधन को गलती बता रहे हैं। केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही, और कांग्रेस ने मेरा यह मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है। अब आप सोचिए बॉस, जिन अरविंद केजरीवाल को अजय माकन कांग्रेस के नेता एंटी नेशनल बता रहे हैं, वही केजरीवाल तो इंडिया अलायंस का पार्ट है। एंटी नेशनल है तो इंडिया अलायंस में क्या कर रहे हैं? और जब इनका मन आता है ये अलायंस करते हैं, जब मन आता है एंटी नेशनल बता देते हैं। तो कांग्रेस को कोई सीरियसली लेगा ही नहीं इस चुनाव में, जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स रही। खैर, दिल्ली का चुनाव किस दिशा में जाएगा ये आपको बताते रहेंगे। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास, पीएम मोदी के बाद योगी। अटल जी की 100वीं जयंती पर किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी? कुमार विश्वास ने मंच पर ऐसा क्या कह दिया कि सीएम योगी और राजनाथ सिंह भी हंसी रोक नहीं पाए? अब इसका चैप्टर। आज अगर अटल जी जीवित होते तो 100 साल के होते। आज उनकी 100वीं जयंती है, सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो अटल जी का खास स्नेह रहा है। आज पीएम मोदी ने अटल जी के स्मारक पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनसे जुड़ी कई पुरानी बातें भी याद की। लेकिन अटल जी को उनकी 100वीं जयंती पर याद करते करते एक बहुत खास बात भी। अटल जी की 100वीं जयंती पर एक बड़ी भविष्यवाणी हुई है कि पीएम मोदी के बाद कौन? क्या वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं या फिर कोई और? अटल जी को याद करने वाले मंच पर योगी के सामने ही कवि कुमार विश्वास ने एक ऐसी बात कह दी जिसकी बड़ी चर्चा हो रही। कुमार विश्वास ने अटल जी को याद करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया जो भयंकर वायरल भी है। पहले आप एक बार कुमार विश्वास को सुनिए, फिर आपको आगे बताऊंगा कि कुमार विश्वास ने मंच पर ऐसा क्या कहा सीएम योगी के सामने कि वो भी ठहाके लगाने लगे। आज में यानी कुमार विश्वास ने तो इशारों में बता दिया कि अभी तो इकोसिस्टम पीएम मोदी से जलता भुनता रहता है, उनको हिटलर बताता है, लेकिन जब योगी आएंगे पीएम मोदी के बाद तो इस इकोसिस्टम को मोदी भी अच्छे लगने लगे। अटल जी की जयंती पर कुमार विश्वास ने यह बात तब कही जब खुद सीएम योगी मंच पर थे। योगी पर कुमार विश्वास ने और क्या कहा, उसकी भी एक झलक दिखाता हूं। यानी कुमार विश्वास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे कि कैसे घर परिवार सब छोड़कर वो समाज की सेवा में लगे। कुमार विश्वास उस इकोसिस्टम पर भी फायर थे जो इकोसिस्टम बात में इस बात पर सनातन का विरोध करने वालों पर फुल फायर मोड में नजर आए। कुमार विश्वास ने अयोध्या में हुई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया और कहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान
राम कथा के लिए वो चार्टर्ड प्लेन से अयोध्या क्या पहुंचे तो कुछ लोगों की छाती पर सांप लौटने लग गया। कुमार विश्वास ने सवाल उठाया कि यह कहां लिखा है कि हराम वाले ही चार्टर्ड प्लेन में जाएं, राम वाले नहीं जाएंगे। सुनिए एक बार। पूरा इकोसिस्टम कुमार विश्वास के पीछे पड़ गया था, लेकिन कुमार विश्वास ने आज इसका भी जवाब कैसे दिया वो भी सुनिए। यानी कुमार विश्वास बता रहे थे कि कैसे सोशल मीडिया पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, लेकिन अब आपको कुमार विश्वास का रामायण पर दिया वो बयान भी सुनिए जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ। और कांग्रेस ने तो कुमार विश्वास पर सीरियल अटैक बोल दिया। दरअसल कुमार विश्वास ने मेरठ में 22 दिसंबर को एक कार्यक्रम में कहा कि बच्चों को रामायण सुनवाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि घर का नाम रामायण हो और घर की श्रीलक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए। एक बार वो बयान सुनिए जिसको शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़ा गया, फिर आपको बताता हूं कि रामायण का जिक्र करने पर भड़के लोगों को कुमार विश्वास महाभारत पढ़ने की नसीहत क्यों दी और क्या जवाब दिया। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। जब अब यह भी जान लीजिए कि कुमार विश्वास के रामायण वाले बयान पर विवाद छिड़ा क्यों। दरअसल यह इत्तेफाक है कि शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले का नाम भी रामायण है और हाल ही में उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी एक्टर जहीर इकबाल से हुई। हालांकि कुमार विश्वास ने अपनी सफाई में यह भी कहा था कि जहां वो रहते हैं गाजियाबाद और नोएडा में, वहां हर 10 घरों में किसी का नाम तो रामायण है ही, किसी का गोकुल नाम है। ऐसे में उनके बयान को किसी से जोड़कर ना देखा जाए। लेकिन जब सफाई के बाद भी बयान पर बवाल थमता नहीं दिखा तो अब कुमार विश्वास बच्चों को रामायण के साथ ही महाभारत पढ़ने की भी नसीहत दे रहे हैं और दुर्योधन का जिक्र करते हुए खुद को महाभारत पढ़ने से हुए फायदे भी गिनाने लगे, जिस पर मंच पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हंसी रोक नहीं पाए। देखिए वहां क्या हुआ। एक तरफ कुमार विश्वास ने सनातन के विरोधियों को निशाने पर लिया, दूसरी तरफ कुमार विश्वास ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए मंच पर बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जमकर तारीफ भी की और बताया कि कैसे राजनाथ सिंह के यूपी के सीएम रहने के दौरान नकल के खिलाफ अभियान से उन्हें फायदा मिला। सुनिए वो किस्सा भी। तो बहुत सारी चर्चाएं हुई जब अटल जी को याद किया जा रहा था, उसमें सनातन की भी बात हुई और इकोसिस्टम की भी क्लास। पाठशाला में बगली क्लास। राम मंदिर के बाद अब महाकुंभ, योगी की ऐसी तैयारी का अखिलेश यादव हैरान परेशान है। क्या महाकुंभ में लगे बिना तार के खंबे? अखिलेश यादव के वायरल वीडियो का सच क्या निकला? तैरता कमरा, वीआईपी स्नान, अंडर वाटर ड्रोन से निगरानी। भाई महाकुंभ में ऐसी ऐसी तैयारी चल रही है, देखिएगा तो हैरान रह जाइएगा। अब उसी का चैप्टर लेके आया हूं। पूरी दुनिया को 13 जनवरी 2025 की तारीख का इंतजार है, क्योंकि प्रयागराज में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है। दुनिया भर के देशों से महाकुंभ में आने वाले लोगों की बुकिंग हो रही है। पूरी दुनिया को सनातन का संदेश देने और महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए मोदी योगी की तैयारी अलग लेवल पर चल रही है। इस बार आपको महाकुंभ में सनातन और टेक्नोलॉजी का कैसे अद्भुत संगम दिखाई देगा, उसकी कुछ झलक मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे ही देश के कुछ नेता महाकुंभ के बारे में ऐसी ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि हर सनातनी देशवासी के मन में गुस्सा और दुख की भावनाएं पैदा हो सकती है। जैसे राम मंदिर के वक्त नहीं हुआ था, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, राम मंदिर ऐसा हो रहा है, अरे अभी तो पूरा बना नहीं है और इनॉग्रेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब महाकुंभ की तैयारियां जो अपने अंतिम फेज में चल रही हैं, लेकिन उसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मजाक उड़ा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर कुंभ की तैयारियों के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और इन वीडियो के जरिए अखिलेश यादव ये बताना चाह रहे हैं कि कुंभ में कुछ हुआ ही नहीं है, अब तक तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। अखिलेश यादव इसे भाजपा का कुशासन बता रहे हैं। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने जो वीडियो पोस्ट किया उसे देखिए। ये जो उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, ये संगम नदी के किनारे एक घाट का वीडियो है जिसमें बिजली के बहुत सारे खंभे दिखाई दे रहे हैं। इन खंभों पर अभी बिजली की सप्लाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि इन खंभों पर अभी केबलिंग यानी तार नहीं डाले गए। लेकिन अखिलेश यादव इस वीडियो को ऐसे पेश कर रहे हैं कि कुंभ में कुछ नहीं हो रहा। इस वीडियो की असली सच्चाई बताने से पहले आपको अखिलेश यादव के वो विचार दिखाता हूं जो उन्होंने इस वीडियो के बारे में प्रकट की। इस वीडियो के टाइटल में अखिलेश यादव ने लिखा
कि भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन। इसमें आज की तारीख 25 दिसंबर डाली गई और संवाददाता के रूप में पीडीए पत्रकार का नाम दिया गया। अखिलेश यादव इस पोस्ट के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें महाकुंभ की बहुत चिंता है और योगी सरकार अब तक पूरी तैयारी नहीं कर पाई। उन्होंने आगे लिखा कि देखो भाजपा सरकार के अचंभे, बिना तार के खंभे। समाजवादियों ने तो पहले ही एक गाने में कहा था, बिन बिजली के खड़ा है खंभा। भाजपा राज में यह कोई गाना अफसाना नहीं बल्कि 100% सत्य है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं कि बिजली की सप्लाई के लिए पहले तार बिछाया जाता है या खंभा लगाया जाता है? पहले तार हवा में टांग दें फिर खंभा लगाएं क्या? अरे भाई, पहले बिजली के खंभे ही ना लगेंगे, उसके बाद इन पर तार बिछेंगे। अखिलेश यादव के इस वीडियो के बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह भी प्रयागराज के संगम घाट के इलाके का वीडियो है, जिसमें खंभों के आसपास जेसीबी मशीन की मदद से तार बिछाए जाते दिख रहे हैं। यानी घाट के इलाकों में अभी भी बिजली सप्लाई का काम चल ही रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने किसी खास मकसद से बिजली के खंभों का शुरुआती वीडियो डालकर लोगों में भ्रम फैला दिया। मे भी शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरह से महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ हो रही है या चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तैयारी पूरी नहीं। अभी हम आपको दिखाएंगे वहां क्या तैयारी है। कुंभ में बिजली सप्लाई को लेकर इस वीडियो के आने के बाद लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया। साफ दिखता है कि घाट पर बिजली सप्लाई का काम तेजी से चल रहा है और इस सच्चाई के सामने आने के बाद अब लोग अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने तो यहां तक पूछ लिया कि माननीय नेताजी, पहले खंभे लगते हैं फिर खंभों पर तार बिछाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से की गई आपकी पढ़ाई आज व्यर्थ हो गई। इस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि आपको थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए थी। अपनी राजनीति चमकाने के लिए पवित्र महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को भी निशाने पर ले रहे हैं। आधा अधूरा ज्ञान सोशल मीडिया पर बांट रहे हैं। महाकुंभ 2025 न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था और संस्कार का प्रतीक है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी संयम और सनातन धर्म के प्रति आदर होता तो ऐसे पवित्र आयोजन पर तंज कसने की जगह सराहना करते। लेकिन राजनीति के लिए धर्म और आस्था का मजाक बनाना आपकी पहचान बन चुकी है। इस वीडियो की सच्चाई सामने आने के बाद अखिलेश यादव का कहना है कि अच्छा हुआ शासन प्रशासन के संज्ञान में यह मुद्दा आया। यही हमारा उद्देश्य था। जैसे अगर वो ट्वीट ना करते तो तार बिछते ही नहीं, खंभे लगा के छोड़ दिए जाते। इस तगड़े जवाब के बाद हो सकता है कि जो लोग कुंभ को लेकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो 100 बार सोचेंगे, क्योंकि सीएम योगी ये कह चुके हैं कि यूपी सरकार का प्रयास है कि 30 दिसंबर तक घाट तैयार कर लिए जाएं और आज 25 तारीख ऑलरेडी हो गई। अगर इसके बाद भी कुंभ में बिजली सप्लाई को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी दूर कर लेना चाहिए। महाकुंभ में इस बार 24 घंटे बिजली सप्लाई का टारगेट रखा गया है। इसके लिए मेला के इलाके में 400 केवीए के 85 सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 77 तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 250 केवीए के 14 सब स्टेशन में से 12 तैयार हो चुके हैं। मेला क्षेत्र में अब तक लगभग 48,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं। इसके अलावा मेला परिसर में 2000 से ज्यादा हाइब्रिड सोलर लाइट लगाई जा रही हैं ताकि किसी पावर कट के दौरान अंधेरा ना हो सके। महाकुंभ को भव्य दिखाने के लिए इस बार अकेले बिजली का बजट 391 करोड़ रुपए रखा गया है। अगर इसके बाद भी अखिलेश यादव को किसी बात पर शक है तो वो चाहे तो प्रयागराज जाकर देख सकते हैं, कुंभ की तैयारियां देखकर आ सकते हैं। भाई, संभल जाने के लिए तो सब लाइन लगा देते हैं। पत्थरबाजों से मिलने के लिए, उनके परिवारों से मिलने के लिए लोग छाती पीट लेते हैं। भाई, प्रयागराज भी चले जाइए, देखिए सनातन की कैसी तैयारी चल रही है। इसके बारे में योगी सरकार को जरूरी सुझाव दे दे वहां जाकर कि भाई ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर अखिलेश यादव प्रयागराज जाते हैं तो वहां किस तरह का माहौल दिखाई देगा, इसकी कुछ तस्वीरें हम उनको टीवी पे ही दिखा देते हैं। प्रयागराज की सड़कों के आसपास की दीवारों पर सनातन से जुड़ी बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई। इसमें अलग अलग युगों की घटनाओं को दिखाया गया। किसी किसी जगह पर लोगों के मकानों की दीवारों पर इन पेंटिंग्स को बनाया गया। इन पेंटिंग्स की वजह से पूरे प्रयागराज की तस्वीर ही बदल गई। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक जब इन पेंटिंग्स को अपने कैमरे में कैप्चर करेंगे तो उन्हें भारत की आध्यात्मिक और सनातन से जुड़ी जानकारी मिलेगी। अखिलेश यादव चाहते तो इन तस्वीरों को भी पोस्ट करके महाकुंभ का प्रचार प्रसार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वीडियो डाला जो सच्चा भी नहीं था। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में किस लेवल की तैयारी चल रही है, इससे जुड़ा एक और वीडियो देखिए। यह संगम नदी पर तैरता हुआ घाट तैयार किया जा रहा है ताकि भीड़ की स्थिति में बड़े बुजुर्ग या विदेशी पर्यटकों को संगम नदी ले जाकर उन्हें अलग से स्नान करवाया जा सके। वो जरा घाट दिखाइए, जो छोटा सा पुल है, छोटा सा पुल बनाया गया, ये देखिए। इसमें अंदर लोहे का एक मजबूत जाल लगाया गया है ताकि स्नान के दौरान कोई हादसा ना हो सके।
इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसे नदी में कहीं भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक मोटर इंजन लगाया गया है। स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए इस पर अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, ताकि ठंड के मौसम में स्नान के बाद आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके अलावा अगर स्नान के बाद आपका आराम करने का मन है तो शानदार कमरे तैयार किए गए हैं। ये देखिए, फ्लोटिंग रूम्स बनाए गए। इन कमरों में बेड, सोफा और कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। जो लोग इस फ्लोटिंग घाट पर स्नान करेंगे उनकी सुरक्षा के लिए फ्लोटिंग पुलिस कंट्रोल रूम और फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ एम्बुलेंस भी तैयार किया गया, ताकि किसी हादसे के दौरान बड़ी घटना को रोका जा सके। यह अलग लेवल की तैयारी चल रही है। महाकुंभ में लोगों की सुरक्षा के लिए आसमान में ड्रोन के जरिए तो निगरानी रखी जाएगी, इस बार पानी के अंदर भी ड्रोन चलाया जाएगा। कुंभ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अंडर वाटर सेफ्टी के लिए अंडर वाटर ड्रोन चलाया जाएगा। पानी के अंदर यह ड्रोन निगरानी के लिए लगाया गया है, ताकि किसी तरह के आतंकी हमले और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके कि कहीं पानी के अंदर कोई खुराफात तो नहीं कर रहा है। ये ड्रोन सोनार साउंड नेविगेशन तकनीक पर काम करते हैं, यानी ये पानी के अंदर अलग अलग आवाज को सुनकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और इसकी रियल टाइम वीडियो कंट्रोल रूम तक भेजी जाती है। आप देख रहे हैं किस लेवल की सुरक्षा की तैयारी है, सुविधा लोगों को मिले उसकी तैयारी है। महाकुंभ में लोगों की सुरक्षा के लिए एक और वीडियो देखिए, जो आपको बताएगा कि कैसी तैयारी है। संगम में स्नान के दौरान कोई हादसा ना हो, इसके लिए वाटर रोबोट की व्यवस्था की गई है। यह रोबोट कुछ ही सेकंड में पानी में डूबते व्यक्ति के पास पहुंच सकता है और उसे पानी में से खींचकर बाहर ले आएगा। इस रोबोट को रिमोट से ऑपरेट करना है, जिसे नदी के किनारे खड़ा एक ऑपरेटर आसानी से कर सकता है। स्नान के दौरान डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए संगम के किनारे वाटर रोबोट तैयार किए गए हैं। आप डूब रहे हैं, वो जाएगा, उसको पकड़िए, आराम से वापस आइए। जब तक कोई तैरते हुए जाता था तो बहुत टाइम लगता है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस वाटर रोबोट की जो तस्वीर है वो तो हम दिखा ही रहे हैं, बल्कि पानी में डूबते लोगों को बचाने वाले इस वाटर रोबोट का तकनीकी नाम रोबोटिक्स लाइफ बॉय है। इन्हें मुंबई की पोटेंशियल रोबोटिक्स सॉल्यूशंस कंपनी ने डिजाइन किया है। इसमें एक रोबोट की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। ये रोबोट रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं और 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में चल सकते हैं। पानी के हिसाब से एक अच्छी स्पीड है। ये एक बार में 140 किलो वजन तक खींच सकता है, यानी कोई भारी भरकम आदमी भी खतरे में हो तो उसे डूबने से बचा सकता है। इस वाटर रोबोट को ड्रोन की तरह ही रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इसके रिमोट की रेंज 1 किलोमीटर तक है। इसके अलावा 45 मिनट में चार्ज होने के बाद 1 घंटे तक यह काम कर सकता है। आमतौर पर इस तरह के वाटर रोबोट का इस्तेमाल समुद्री इलाकों में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन इस बार सनातनियों की सुरक्षा के लिए इसका संगम नदी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिस लेवल पे तैयारी चल रही है, हर चीज जो की जा सकती है वो करने का प्रयास दिख रहा है।